सोचिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद दुनिया अभी भी नॉर्मल लग रही हो, लोग अपनी जिंदगी जी रहे हो, ट्रैफिक चल रहा हो, मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ रही हो। लेकिन सच ये है कि हिस्ट्री कभी भी अचानक पलट जाती है और जब भी दुनिया ने ये सोचा है कि अब कुछ नहीं होगा, तभी सब कुछ हो गया है। वर्ल्ड वॉर कभी भी एक दिन में शुरू नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बनती है, बिल्कुल एक अंधेरे की जैसे जो रोशनी को बिना शोर किए निगल लेता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन का दौर नहीं है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, एआई मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और साइलेंट साइबर वॉर्स का दौर है। और अगर आज नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो वो सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि हर घर, हर मोबाइल स्क्रीन और हर दिमाग के अंदर लड़ी जाएगी। अगर आप सुबह उठकर देखें कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, बैंकिंग एप्स बंद है, पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगी है और टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन चल रही है, दिस इज नॉट अ ड्रिल, तो समझ लीजिए कि बॉम्ब्स गिरने से पहले सिस्टम्स गिर चुके हैं। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले जो चीज मरती है वो सिग्नल होता है, और जैसे ही सिग्नल खत्म होता है वैसे ही ऑर्डर भी खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं कि वॉर का मतलब सिर्फ न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया डिलीवरी पर चलती है। खाना, दवा, पानी, सब कुछ सप्लाई चेन से आता है, और जैसे ही सप्लाई रुकती है वैसे ही भूख शुरू हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आज वर्ल्ड वॉर होती है तो ज्यादा लोग बॉम्ब से नहीं बल्कि भूख और केओस से मरेंगे। क्योंकि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो इंसान सबसे पहले रूल्स तोड़ता है, और जब रूल्स टूट जाते हैं तो सोसाइटी सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाती है, जहां मोरालिटी लग्जरी बन जाती है। अगर आज न्यूक्लियर वॉर होती भी है तो दुनिया तुरंत खत्म नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे जहर बन जाएगी। रेडिएशन हवा में घुल जाएगा, पानी कंटामिनेट हो जाएगा, जमीन बेकार हो जाएगी और आने वाली नस्लें नॉर्मल पैदा नहीं होंगी। लेकिन सबसे खतरनाक सच ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शायद बॉम्ब से शुरू ही ना हो। वो शुरू हो सकती है एक झूठी वीडियो से, एक एआई जनरेटेड स्पीच से, एक फेक न्यूज से जो सेकंड्स में वायरल हो जाए और गवर्नमेंट्स को रिएक्ट करने पर मजबूर कर दे। सोचिए अगर कल एक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें दिखाया जाए कि किसी कंट्री ने अटैक कर दिया है और बाद में पता चले कि वो झूठ था, लेकिन तब तक रियल मिसाइल्स लॉन्च हो चुके हों। आज का सबसे खतरनाक वेपन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बल्कि नैरेटिव है, जो डिसाइड करता है कि कौन हीरो है और कौन विलन। और जब नैरेटिव कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो सच मर जाता है। वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते, बल्कि आम लोग भी उसका फ्यूल बनते हैं। जब राशनिंग शुरू होती है, जब बॉर्डर्स बंद होते हैं, जब जॉब्स खत्म होती हैं और जब फियर हर डिसीजन को कंट्रोल करता है, तब इंसान अपनी असली शक्ल दिखाता है। हिस्ट्री गवाह है कि हर वर्ल्ड वॉर के पहले लोग यही कहते रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले भी, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी और आज भी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टेक्नोलॉजी ज्यादा पावरफुल है और गलती की गुंजाइश कम। अगर आज वॉर होती है तो सिर्फ एक जनरेशन नहीं बल्कि मल्टीपल जनरेशंस उसका प्राइस चुकाएंगी। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग मेंटली इसके लिए रेडी ही नहीं है। हम सोचते हैं कि सरकार सब संभाल लेगी, सिस्टम काम करेगा, लेकिन जब सिस्टम ही टारगेट बन जाए तो फिर सिर्फ प्रिपरेशन काम आती है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं, असली सवाल ये है कि जब होगी तो आप सच और झूठ में फर्क कर पाओगे या नहीं। आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या सोचने वाले इंसान रहोगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, बल्कि इंसानियत का टेस्ट होती है, और हिस्ट्री सिर्फ यही याद रखती है कि उस टेस्ट में कौन खड़ा रहा और कौन डर के आगे झुक गया। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। और इसीलिए ये है द लास्ट ट्रूथ सीरीज 1 एपिसोड 8। क्योंकि अगर हम आज नहीं सोचें तो कल सोचने का मौका शायद मिले ही ना।